नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 12 जनवरी से होंगे आवेदन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया नए साल से शुरू हो रही है। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियम पुस्तिका जारी कर दी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 के लिए 12 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक है। 150 से 300 यूनिट मासिक बिजली खपत पर 19 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी दर। बिजली कंपनियां प्रदेश के मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है। बिजली कंपनी ने बिजली के दाम बढ़ाने का जो प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिया है, उसमें 150 से 300 यूनिट के भीतर मासिक खपत के दाम बढ़ाए हैं। सीधे तौर पर 19 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा नियत प्रभार के नाम पर 1 रुपये और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्रस्ताव को अमल में लिया गया तो प्रदेश के इस श्रेणी में आने वाले 10 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने का अनुमान है। किसान मेले का शुभारंभ आज। नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के लगेंगे 150 स्टॉल। शहर के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में आज मंगलवार से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। संयुक्त संचालक किसान कल्याण ने बताया कि मेले में कृषि, बागवानी, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र की नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, मिल्क मशीन, जैविक उत्पाद, केमिकल और फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर आदि स्टॉलों में उपलब्ध रहेंगे। मेले में भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अलावा सीहोर, रायसेन, विदिशा एवं राजगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान भी शामिल होंगे। भोपाल के अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू। मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया में जांची व्यवस्थाएं। कोरोना के हाट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में आज भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना महामारी के संभावित खतरे से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे यह मॉक ड्रिल शुरू हुई। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुबह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की भी टेस्टिंग की गई। हमीदिया अस्पताल में कुल ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2000 LPM है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे GPS सिस्टम से भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा हमीदिया अस्पताल में कुल 1498 बिस्तर हैं, जिसमें 1045 ऑक्सीजन बेड हैं। इस अवसर पर मंत्री सारंग ने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति का बना नया कीर्तिमान। 17,000 के करीब हुई मांग। मध्य प्रदेश में बिजली की मांग का गत दिवस 25 दिसंबर को नया कीर्तिमान बना। बिजली की मांग 16,996 मेगावाट पर पहुंच गई। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में बिजली की सर्वाधिक मांग है। इसके पहले 23 दिसंबर को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति 3,183.52 लाख यूनिट की गई। यह भी प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया कीर्तिमान है। इससे पूर्व 21 दिसंबर को प्रदेश में 3,163.28 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई थी। किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर व रोटरी टिलर पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं में से एक योजना कृषि यंत्रों पर अनुदान आयोजन भी है। इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि किसान इन महंगे कृषि यंत्रों को सस्ती दर पर आसानी से खरीद सके। बता दें कि आज हर किसान चाहता है कि वे खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करे, ताकि उसकी फसल का उत्पादन बढ़े और उससे अधिक लाभ हो। कृषि यंत्र की सहायता से कम समय में खेती का काम पूरा किया जा सकता है। इससे किसान के श्रम और समय के साथ ही उसकी फसल की लागत में भी कमी आती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। किसानों के लिए कृषि यंत्रों की उपयुक्तता को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। CRPF में 1458 हेड कांस्टेबल और ASI भर्ती की अधिसूचना जारी। CRPF में सरकारी नौकरी के इच्छुक और CRPF हेड कांस्टेबल या ASI भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 1400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की। बल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ASI के 143 पदों और हेड कांस्टेबल के 1315 पदों समेत कुल 1458 पदों पर भर्ती की जानी है। इन सभी रिक्तियों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।
ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी बनेंगे राज्य प्रशासनिक अधिकारी। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का प्रतीक चिन्ह सोमवार को जारी कर दिया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में हुए शिखर खेल अलंकरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी एवं डिप्टी कलेक्टर का पद दिया जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया में पदक लाने वालों को प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। समारोह में मध्य प्रदेश के 28 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शिखर खेल अलंकरण से सम्मानित किया गया। 4 दशक से प्रस्तावित रोपवे परियोजना के टेंडर अब 2 माह बाद भी हो सकेंगे। ग्वालियर में 4 दशक से प्रस्तावित रोपवे के टेंडर अब अगले माह बाद ही हो सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी ने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू कराया है। मैदानी व ड्रोन सर्वे के साथ ही मृदा परीक्षण, पर्यटकों का फुटफॉल सर्वे भी लगभग 90% पूरा हो चुका है। 150 करोड़ रुपए की लागत से 1.88 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले इस रोपवे के लिए फूलबाग स्थित लोअर टर्मिनल से दुर्ग स्थित अपर टर्मिनल तक कुल 10 पिलर खड़े किए जाएंगे। NHLM का दावा था कि नवंबर माह में टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी, लेकिन मैदानी स्तर पर अड़चनें आने के कारण इस काम में अब 2 माह की ही देरी हो चुकी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने महंगा किया होम लोन। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में बदलाव किया है। होम लोन का प्राइस तय करने के लिए बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का यूज़ किया जाता है। हाउस लोन पर अपडेटेड रेट 26 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। LIC HFL प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने LIC हाउसिंग प्राइम लेंडिंग रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद होम लोन पर नई ब्याज दरें 8.65% से शुरू होंगी। नई दरें 26 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। LIC हाउसिंग की अपडेटेड प्राइम लेंडिंग रेट 16.45% है।